तो अभी जीडी शुरुआत होने वाली है और सर भी आ चुके हैं, सभी स्टूडेंट भी आ चुके हैं, हम भी तैयार है भैया, और भाई भी तैयार है, हम भी तैयार है। देखते हैं कि इस बार क्या होता है। चलिए शुरू किया जाए, सही है ना? शांति बनाइए। क्या किसी को कुछ कहना है अभी? क्या बोलिए? ये लोग इधर रहेंगे, ये सब रहेंगे इधर। आप लोग के टीम में एकता है ना? ठीक है। उस बार का चैलेंज एक्सेप्ट है आप लोग को? उस बार बोला गया था कि हरा के दिखाएंगे, सही बात है ना? उस बार बोला गया था कि कौन सी टीम जीतेगी, तो बोले थे कि ठीक है हम अकेले ही जिता के दिखाएंगे। उस बार टीम बी वाले हारे थे। देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि टीम ए में लड़के हैं या टीम बी में लड़के हैं, ऐसा कुछ नहीं। खाली टीम, चाहे वो लड़कियों का हो चाहे वो लड़कों का, चाहे मिक्स हो, बस टीम की बात होगी। कौन सी टीम जीती, टीम ए या टीम बी? दो ही टीम है। पैसा दोगे भाई लोग? नहीं, क्योंकि पहला नया साल का पहला जीडी था, इसलिए हमने नहीं लिया था। अगले बार मतलब पहले ही हार मान जा रहे हैं भाई लोग ये सब। भाई सर बहुत बड़े आदमी है, पैसे वाले आदमी, इनका बार बार फोन आ रहा है। थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पहले जीडी करवाया जाए। टेस्ट पेपर भी आ रहा है। बंद करिए सभी लोग, आप सभी ध्यान दीजिएगा। आप सभी कैमरे के नज़र में है तो बेईमानी करने की कोशिश नहीं। तो टीम लीडर खड़ा हो जाए भाई स्वेच्छा से, कहे कि हम उन्हीं की बात सुनेंगे। कौन बनना चाहेगा? पहले तो बैठा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इसमें टीम लीडर कौन बनेगा? चलो अनीसा आप ही खड़े हो जाओ। नहीं खड़े हो जाओ, खड़े। कुछ नहीं करना है। कुछ टीम लीडर बताए हैं तो फिर कहाँ हैं वो लोग? कोई नहीं, आप खड़े हो जाओ। उसके बाद लड़कों में अपने से टीम लीडर कोई खड़ा हो जाए। कौन खड़ा होना चाहेगा? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कोई भी हो जाए, स्वेच्छा से हो जाओ खड़े। चलो लड़कों में हो जाए भाई। चलिए बहुत अच्छे, दोनों टीम लीडर। नहीं ताली नहीं बजाना है, हमारी बात सुनिए। अब हमारी बात सुनिए। हम आंसर केवल इन्हीं दोनों लोगों का मान्य करेंगे। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप पहले चाहे जो बोले, हमसे उससे मतलब नहीं। नियम सुन लीजिए, नियम सुन लीजिए। हाँ तो उसमें खाली वही अंतिम निर्णय उनका होगा, उसमें दबाव भी नहीं बना सकेंगे आप लोग। हमसे मतलब नहीं है। चलिए ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन टीम ए से। पहला क्वेश्चन टीम ए से, आंसर चाहे जो बोले। 7 सेकंड का हम समय देंगे, हम गिनती खुद गिनेंगे, ठीक है? दोनों बार गिनेंगे। हाँ मैं ठीक है, मैं इनकी बार भी मैं ही गिनूंगा, ठीक है? ठीक है ना? कोई चलिए पहला क्वेश्चन टीम ए। अब बताइएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ये किसकी पुस्तक है? 7। क्या बोले हैं? आप बताइए, कोई बोलेगा नहीं अब? NR नारायण मूर्ति, ठीक है? नहीं, केवल एक ही, हम लीडर की बात सुनेंगे। टीम बी से क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा सर। आप लोग बताइएगा, एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है काबुली वाला। किसकी रचना है काबुली वाला? रविंद्रनाथ टैगोर। पूछिए। एक का क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की? कौन? टीम बी का नाम है, सॉरी टीम बी का क्वेश्चन है। आप बताइए, विलग्राम का युद्ध कब हुआ था, जिसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं? 7 कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 5 4 3 1540 सही है जी। टीम ए से क्वेश्चन है। टीम ए याद रखिएगा, मैं लीडर की ही बात को मान्य करूंगा। फिर से बोल रहा हूं, बताइएगा तारीख
हाँ, मैं इन्हीं की बात सुनूंगा, अभी रुक जाओ। पहला क्वेश्चन है भाई, हो जाता है। टीम ए बताइएगा, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? 7, 6, फिर से बोलिए। ठीक, मैं अपने कंफर्मेशन के लिए दोबारा पूछ रहा हूँ। टीम बी से क्वेश्चन है, आप बताइएगा, एक बचपन में एक आप रचना पढ़े होंगे, हाई स्कूल में या इंटर 7-8 में था ये, हिंदी में। उस रचना का नाम है क्यों क्यों लड़की। बताइएगा किसकी रचना है? किसका? महाश्वेता देवी। टीम ए का क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? अच्छा। टीम बी का क्वेश्चन है, बताइए बाबर को सर्वप्रथम कहाँ पर दफनाया गया था? आगरा के जगह बताइए। ठीक है, आगरा के आरामबाग में। एक प्रसिद्ध उपन्यास है टीम ए, जिसको आप लोग हॉलीवुड मूवी में देखे होंगे, ठीक है, जिसका नाम है हैरी पॉटर। किसकी रचना है? 7, 6, 5, 4, किसका है? अपने कंधों पे बंदूक रख के चलाया जाता है। टीम बी वाले आप लोग बताइए, हैरी पॉटर किसकी रचना है? फिर से बोलिए। जेके रोलिंग, बहुत सही। टीम बी से क्वेश्चन, टीम बी से क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइएगा, एक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए ये वर्ड मतलब एक उनको संगीत प्रिय था, इसलिए गाना गाया जाता है, वैष्णव जन तेने कहिए। एक कहावत है, ऐसे का मतलब कहानी गीत है। अब बताइए वैष्णव जन के लेखक कौन है? 7, 6, 5, 4, 3, हमारे लीडर साहब बोलेंगे 2, 1। लीडर बोलेंगे आप क्यों बोलेंगे? लीडर बोलेंगे, बताइए कौन? नरसिंह मेहता। कुछ काट के प्लस किया। इधर का क्वेश्चन ये नहीं बता पाए, इधर क्वेश्चन समोसा नहीं ना खा जाओगे भाई आज। पिताजी का क्या नाम था? इनके आंसर का मान्य कीजिएगा, ऐसे ही होता है। टीम बी का क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बताइए। 7, 5 बार। टीम ए से क्वेश्चन, टीम ए से क्वेश्चन, एक पुस्तक है, उसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। किसकी रचना है? 7, 6, किरण बेदी। टीम बी से क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, टीम बी, पावर्स ऑफ द माइंड किसकी रचना है? 7, 6, कुछ। टीम ए का क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध में युद्ध नीति एवं तो खाने का प्रयोग किया था? हम लोगों से पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसमें? पानीपत के प्रथम, पानीपत के प्रथम युद्ध में। सही है। आप बताइए टीम बी वाले। तो यहाँ पर टीम ए वाले पहले से ही बढ़त बना चुके हैं, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं बी वाले। गंगा का युद्ध, इसे घाघरा का युद्ध बोलते हैं। बताइए टीम बी वाले। हाँ,
जल्दी 7 6 5 1529 रुका मत चाहिए आंसर आ गया आ गया ना बहुत सरल कितना उदारता भाई हमने टी में से क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी रचना है? टीम बी से क्वेश्चन है, बताइएगा बहु विवाह किसकी रचना है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 15 क्वेश्चन के बाद टीम लीडर चेंज हो जाएगा। टीम एक का क्वेश्चन है, लोकतंत्र है भाई। किसको नहीं? आप बताइए अकबर का टाइम पीरियड कब से कब तक था? अकबर का 1556 से 1605 1556 से 1605 अच्छा, आप टीम लीडर हैं, आपका यह कर्तव्य है कि सबसे एक बार राय लीजिए सही है कि गलत है। टीम बी का क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है, कुछ नहीं सर, हम पूछें। टीम बी का क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? शांति बना के रखिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 7 6 अकबर कब दे रहा हो? लड़कियां पढ़ के आई हैं। 5 4 3 बोलिए। राजा वीर साल के बाद राजा वीर साहब महल में राजा बिरसा महल, राजा वीर साल के महल। हाँ ऐसे, हाँ ठीक। टीम ए से क्वेश्चन, टीम ए आप लोग बताएंगे एक रचना है गोल, किसकी रचना है? मेजर ध्यानचंद। टीम बी आप लोग बताइएगा नो नेशन फॉर वुमेन किसकी रचना है? प्रियंका दुबे, हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस की हेड है वो। आप टीम ए वाले बताइए, ईसा मसीह दो प्रसिद्ध शिष्य थे, उनका नाम बताइए। दो, एंड्रूस और पीटर, ठीक है। ऐसा महसूस नहीं ना हो रहा है कि नया नया नाम है? हाँ लग रहा है, पहली बार सुन रहे हैं। टीम बी का क्वेश्चन है, ईसा मसीह के पिताजी और माताजी का नाम बताइए। तो बताइए, अमीना था। 7 6 ईसा मालिक बहुत कम था। पीछे नहीं पड़ोगे? 15 दिन इसमें पूछा जाएगा। नहीं, मैंने ये कहा था कि अगले सप्ताह में जो जीडी हुआ था वो और इधर जो देंगे ये दोनों मैं पूछूंगा। नहीं, एकदम पीछे नहीं पूछना है। रुक जाइए, इस क्वेश्चन को रुकिए, इस क्वेश्चन को कैंसिल करके सर पुनः दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछ लेना, कोई नहीं। अरे जो नियम है वो नियम पर ध्यान दीजिए। अभी दूसरा जीडी है, आज क्या तारीख है? बताइए, टीम बी का क्वेश्चन है, हुमायूं राजनीति करने से पहले कहाँ का सूबेदार था? बताइए, हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? टीम बी का क्वेश्चन है। हाँ 7 6 लीडर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन पे। कहाँ? ये क्या कर रहे हैं? बताइए। अच्छा, फिर से बोलिए। अरे क्या नाम है किसी का? अच्छा, जगह का नाम है। अच्छा ठीक है। टीम ए से क्वेश्चन, भाई जो लीडर बना है उसको आना तो चाहिए ना, पता हो जाए। एक बार सुन लेगा तो लीडर को याद हो जाएगा। तो बताइएगा टीम ए के लीडर, आपसे क्वेश्चन है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये 2017-18 में बहुत तगड़ा क्वेश्चन ये पूछता था एसएससी में। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसकी रचना है? 7 6 5 4
3 बहुत प्रसिद्ध है जी, 2 बहुत फेमस है। 1 गई भैंस पानी में। उधर वाले बताइए 7। चलिए कोई नहीं, ठीक है। संजय बारू, ये जानते हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मनमोहन सिंह पे बनाया गया एक मूवी भी है, ठीक है, नाम भी वही है जिसमें अक्षय खन्ना ने रोल निभाया है, ठीक। रुके रुके रुके, हमारा टीम है, टीम बी से। टीम बी वाले बताएंगे, आप लोग बताइएगा जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनको किसका अवतार माना जाता है? वाल्मीकि का। पूछिए सर। टीम ए का क्वेश्चन है, ये जो न्याय का जंजीर था उसे किसने बनवाया था? कौन? जहांगीर। आप ज्यादा पूछिए, कोई बात नहीं सर, याद है। हाँ, टीम बी का क्वेश्चन है, बस अकबर का, अकबर भी था, अकबर पूरा। आप बता दीजिए हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रसिद्ध युद्ध को युद्ध बता दीजिए, बस 4 युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रसिद्ध युद्ध बताइए। 7 2 उसी तरह बता देंगे। 6 5 4 3 2 1 चारों याद नहीं है? नहीं बना दूंगा। खत्म हो गया। हाँ आप हाँ बताइए। सही सही है। चलिए फिर से पूछिए तो सर। अरे हो गया, अब मैं नहीं हूँ कि सर जी फिर से बताइए, दोबारा बताएंगे। चलिए टीम ए से क्वेश्चन है, बताइएगा टीम ए, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? टीम ए टीम ए हमारे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब शांति बनाइए। टीम ए टीम लीडर ध्यान से सुनिए। नहीं, टीम ए से क्वेश्चन है मेरा, अभी देखिए ना, स्टार्ट है। टीम ए से क्वेश्चन है, बताइएगा द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? आप लोग बताएंगे इंडियन विंस फ्रीडम किसकी रचना है? ये पीछे मैंने पूछा भी था। 7 6 5 4 अबुल कलाम आजाद। कोई नहीं, वहाँ भी तो सुनिए, वही कहानी तो आप में भी हुई है। लीडर बोल रहा है बिलासकी, आप लोग बोले जेलासकी। कोई नहीं, चलिए अब सुनिए, लीडर चेंज कर लेते हैं, बैठ जाइए। हाँ, लोकतंत्र है आप में, आप चाहे कमली को खड़ा हो, आप खड़ा हो जाइए। इधर सूरज है, सूरज को भी मौका दे दिया कीजिए। गर्ल्स में लीडर चेंज हो जाइए। इसमें से कौन खड़ा होगा? छाया खड़ी होगी, खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं, छाया खड़ी होगी। इधर की टीम लीडर छाया, खड़े हो जाओ। किसी भी चीज के, किसी भी सवाल पे लड़कियां बातें नहीं। सुनिए, सुनिए हमारी बात सुनिए। छाया, किसी भी विषय पर अगर डाउट होती है या फिर उसमें डिबेट होता है तो लीडर आपस में समझाएंगे अपनी टीम को। अपनी टीम पे कमांड रखिए और उत्तर प्रति उत्तर लीडर ही करेगा। टीम ए का क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कहाँ का मुख्य न्यायाधीश? अब पहले सुनिए एक बात, पहली बार में सबसे सुन लीजिएगा, उसके बाद अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। खाली उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट।
नहीं। छोटा उच्चतम होता है, उच्च तो बहुत है। ठीक है, चलिए सही कर रहे हैं। टीम बी का क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। एक बार सुन के आंसर दिए। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत है? राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 7, 6, 5, 4, 3, 123। इनका आंसर आप शांति बने, 123 बोले। सही है। टीम ए का लीडर छाया बताइएगा। अब बताइएगा, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 सितंबर। क्या महसूस हो रहा है? ये सब जबरदस्ती धक्का दे रहे हैं ना? हाँ, पढ़ के आइए। टीम बी से क्वेश्चन है। टीम बी, आप लोग बताइएगा, विश्व समुद्री दिवस, ये बताइए। विश्व समुद्री दिवस 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 अगस्त। टीम ए 7, 6, 5, 4, सितंबर का अंतिम सप्ताह। चलिए पूछिए सर। टीम ए का क्वेश्चन है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल में है? 161। इसके बाद लीडर वहीं बनेगा। अनुच्छेद 161 सही है। अच्छा, खाली लीडर का बात सुनिए। आप लोग लीडर से, आप लोग सर से नहीं बोलेंगे। टीम बी क्वेश्चन है, कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। सही है। बता दिए। टीम ए से क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा। टीम ए छाया, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। टीम बी से क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। राष्ट्रीय अभियंता दिवस, जिसे इंजीनियर्स डे के नाम से इस समय बहुत लेटेस्ट में चल रहा है, बहुत तेज पूछ रहा है ये दिवस। 7, 6, 5, सही जवाब है 15 सितंबर। टीम ए का क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? सही है। आप लोग बताइए, इसमें मतलब कि यही आप लोग पढ़ाई नहीं, हम कितनी अक्षर बताए हैं? बात खत्म। टीम बी रुके, नहीं टीम बी आंसर दीजिए। पास है ना? कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000। ये देखिए सही है। इसमें रट लिए तो मतलब बहुत कुछ टीम ए, ये सही है। टीम ए, सही है। अरे बस करो भाई, कितना लड़ते हो? सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट का है। सुनिए अब हमारी बात। छाया, आपसे एकदम छोटू सा क्वेश्चन बताइएगा। अच्छा, राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति किस आर्टिकल में? राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति किस आर्टिकल में? 7, 72 में है। अच्छा, उपराष्ट्रपति 132 में। 4, 72 बोल रहे हैं। बोल रहे हैं। चलिए टीम ए हमारे लीडर ध्यान देंगे। लीडर, आपकी जिम्मेदारी है कि आप शांत करवाइए। ऐसे रिक्वेस्ट कर रही हैं, शांत रहो नहीं बाहर मिलेंगे ऐसे। चलिए टीम ए के लीडर से क्वेश्चन है,
आपकी टीम पूरी सुनेगी, आंसर आपको देगी। बताइएगा विश्व मच्छर दिवस 7। उसी दिन और कुछ मनाया जाता है लेकिन मैंने उसे नहीं पूछा। 6, 5, 20 सितंबर। टीम बी के लीडर बताइए कितना? 20 अगस्त सही जवाब है। टीम बी से क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा टीम बी। शांति बनाइए। लीडर लोग अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपका जो है कि कदाचार समझा जाएगा, ये आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, पावर दूसरे को दे दिया जाएगा। टीम बी से क्वेश्चन, हाँ महाभियोग लगा दिया जाएगा। राज्यसभा है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। टीम बी से क्वेश्चन है, आप बताइएगा। शांति बनाइए, क्वेश्चन पूछने दीजिए। टीम बी से क्वेश्चन है, आप बताइएगा नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? 16 7, 6, 5। क्या हुआ था उस दिन सर? कोई नहीं, लीडर अपना विचार दीजिए। आप लोग बता सकते हैं कि नहीं? पूछिए सर। टीम ए का क्वेश्चन है, ध्यान सुनेगा। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिसकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। हर किसान चाबी भर रही है क्या? हम तो जो उधार से था ना तो इसलिए हम पूछ रहे थे। टीम बी का क्वेश्चन है, ऐसे कहिएगा उस सिख गुरु का नाम बताइए जिसने 5 कंकार को निवार किया था। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु थे ना। अच्छा, अब ये भी एक नया दिवस जुड़ गया, खेला होवे दिवस। हाँ? नहीं मैं वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, बता चलिए। नहीं टीम ए से क्वेश्चन नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। टीम ए विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त। टीम बी से क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। हम लोग से नहीं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 7, 6, 5, 4, 3, 2, 16 अगस्त। क्या आंसर है भाई टीम में? 23 अगस्त। टीम ए का क्वेश्चन है, लीडर नहीं बोला क्या आंसर? हार्टलैंड पुस्तक लेखक कौन है? हार्टलैंड पुस्तक लेखक 7, बानू मुश्ताक। कौन किया ये? आवाज एकदम क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए। ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत कौन सा रैंक है? 102, ठीक है 102। हाँ ग्लोबल क्या हो गया? हम पूछे सर। टीम ए से क्वेश्चन है, बताइएगा। आप लोग बताइएगा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 7, 6, 5, 4, 10 सितंबर। ओहो ये तो गलत हो गया। टीम बी से क्वेश्चन है, टीम बी वाले बताइएगा। आप लोग से क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस 7, 6, 5, 4, 3, अरे उसी को ओजोन दिवस कहते हैं। 2, 18 अगस्त। अब मैं क्या कहूँ? मैं क्या कहूँ? अब बताओ। अरे क्या बोले ये? हिंदू विरोधी बोले।
अच्छा अच्छा, हिंट दिए हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम हिंट नहीं दिए हैं। चलिए सर पूछिए। टीम ए का क्वेश्चन बस करिए। हम कहे विरोधी कहने लगे नेता लोग की तरह। बताइए लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? लक्षद्वीप कितने? 36। की 572 है। अरे 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 532 में है। नहीं है 572 उसमें का नहीं, वर्तमान लिखो लक्षद्वीप है। चलिए शांति बने। टीम बी। टीम बी का क्वेश्चन है, बस करिए। टीम बी, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात, सही है, एंजल जलप्रपात। ये कहाँ है? किस देश में बता सकता है? उत्तरी अमेरिका। बताइए, कोई बता सकता है कहाँ है, किस देश में? अफ्रीका में होगा। वेनेजुएला में। वेनेजुएला में। जापान में। टीम ए। टीम ए। याद करके आए क्या? टीम ए, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। कंफर्म है? याद है आपको? अरे सर जी टीम बी से क्वेश्चन है, टीम बी वाले बताइएगा। हाँ हो, ऊपर है, ऊपर ही हैं, सितंबर से आगे जुलाई में देख रहे हैं। चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सूरज 21 जून। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए कोई नहीं। टीम ए का क्वेश्चन है, जीवन जीने योग्य मजदूरी किस आर्टिकल में है? जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी किस आर्टिकल में है? सही है। 43 अनुच्छेद 43 में है। तुम पढ़ के आओ क्या? एकदम तो गलती नहीं हो रहा है। पार्टी बराबर आ जाएगा। टीम बी क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत रीट जारी करती है? सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत रीट जारी करती है? 5 रीट जारी करती है ना? जी सर। बताइए, वही आर्टिकल बताना है। लेकिन ये सर टीम बी वाले 7, 6, 5, 4, 3, 2 सब वो कैग है 32 है, आर्टिकल 32। मुझे आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 कैग का बता दिए 148। चलिए टीम ए, संयम के साथ, धैर्य के साथ आंसर दीजिए, ठीक है। टीम ए लीडर वाले बताएंगे। टीम ए के लीडर आप लोग बताइएगा। विश्व एथलेटिक दिवस या एथलेटिक्स दिवस 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 अप्रैल। 7 मई सही आंसर है ये। टीम बी से क्वेश्चन है, टीम बी से क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत तगड़ा पूछा जाता है रेलवे में। बताइएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। ना जो पढ़ा उसके लिए समझ लगता है, जो नहीं पढ़ा उससे पूछिए। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप लोग से अगली बार हम पूछेंगे गुलबदन बेगम ने क्या लिखा। पूछिए सर। टीम ए का क्वेश्चन है, टीम ए वाले बताइए। देखिए, वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 80। 80। हम पूछे थे लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो ये यूपी में लोकसभा में हम भाई पूरे भारत की बात हो रही है। टीम बी, टीम बी कोई नहीं। टीम बी वाले लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा के सीटों की संख्या बताइए। टीम बी 7, 6, 5, 4, 3, 550। ये सही जवाब है एकदम। 550। 550
अच्छा टोटल है जिसमें कि 543 में चुनाव होता है, 2 सीट हटा दिए एंग्लो इंडियन वाला, ठीक है, पहले 552 था, 2 हटा दिया, 550 बचा है ना। उसी को समझ के हम 550 लगा के हाँ। कटवा दिए उसमें। ये सही है, सही है। लिखा है इसमें, पढ़िए ध्यान से। आजादी के समय तो वही था ना। पूछो अगला क्वेश्चन सर। कोई नहीं, सही है, अगला क्वेश्चन। टीम बी वाली है, राज्यसभा को कितनी सीटें हैं? राज्यसभा बताइए। 7। लीडर बोलिए। 6, 5, बताइए 4, राज्यसभा को कितनी सीटें हैं? 3, 2। बताइए 400। गधा, यूपी विधानसभा में 403 सीट है। आप बताइए 200। रुकिए लीडर, रुके लीडर। 250। इसके पहले कुछ और नहीं ना बोले थे? 45 बोलिए सर जी। अरे सर जी कोई बात नहीं होता है। मैं 250 को बोल रहा कोई नहीं, बैठ जाइए, तो बैठ जा। उस वाले लाइन में कोई भी नहीं, उस वाले आप ही के लाइन में कोई भी खड़ा हो जाए। नहीं, कमली ही खड़ा होगा, कमली आप ही खड़े हो जाओ, आप ही खड़े हो जाओ। इधर के लीडर ये रहेंगे इस बार। अजय खड़ा जा। रुक जा, कहाँ जाएंगे? अरे रुक जाओ। क्या मैंने कर ला क्या? सभी करवा लो। हाँ, यूपी स्पेशल। क्या मैंने कुछ और दिया था पढ़ने के लिए इसके अलावा? सर जी रचना के अलावा कुछ नहीं दिए थे? रचना और दिवस के अलावा कुछ भी नहीं दिए थे? जीएसटी दिए थे? अच्छा, भेजे ही नहीं। कमली भैया कुछ कहा था? नहीं, बाद में बोलिएगा तो है मेरा देश है को भी जीएसटी लिखने से जो पूछेगा जीएसटी से। नहीं, पूछिए सर, पहला क्वेश्चन आप पूछिए। आगे बताइए। टीम बी बताइएगा। नागरिक प्रचारिणी, सुनिए इधर, नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुआ था? 7, 6, 5, 4। 1893 सही आंसर है। आगे बताइएगा। टीम ए बताइएगा। एक पत्रिका है ना बाला बोधनी, किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बताइएगा। टीम बी बताइए। एक रचना है पावस 50 किसकी है? शांत रहेंगे तब तो सुनाई देगा ना जी। पावस 50 किसकी रचना है? 7, 6, 5। किसकी रचना है ये प्रश्न? पावस 50 किसकी रचना है? उपाध्याय हरिओत सिंह का नहीं है, सॉरी। बताइएगा आप लोग। पावस 50 किसकी रचना है? नहीं पता? चलिए, अंबिका दत्त व्यास का है, ठीक है। आगे बताइएगा। बताइए। टीम ए बताइएगा। एक रचना है ग्राम्य गीत, किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी। आगे बताइएगा। टीम बी बताइए। आप लोगों से भी सरल प्रश्न है ना, बता दीजिएगा। नींद के बादल किसकी रचना है? 7, 6,
5 4 कुछ बोला यार 3 2 हजार पैसा दे दी 1 गलत है। केदारनाथ अग्रवाल। चलिए आगे बताइएगा टीम ए। है करण ऐसे मत बोल ऐसे मत बोल। चलिए बताइएगा टीम ए क्या हुआ। मैडम जी आओ कुछ पूछा। चलिए बताइएगा उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। 1972। अब आगे आप लोग बताइएगा महादेवी वर्मा को यामा पर कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1965 का 1865 यामा 1982 ईस्वी सही आंसर है। अब आगे बताइएगा टीम ए। आप लोग बताइएगा एक रचना है ना पद्मावत संजीवनी, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना, किसकी है रचना, किसकी है पूछा गया प्रश्न। वासुदेव शरण अग्रवाल। आगे बताइएगा टीम बी। बताइए भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है। भूले बिसरे चित्र गलत आंसर है। अभी को क्या बता रहे हैं। बोला नहीं क्या करना बोला। चलिए आगे बताइएगा टीम ए। बताइएगा ना तृतीय तार सप्तक का स्थापना कब हुआ था। तृतीय तार सप्तक का स्थापना 1959 ईस्वी सही है। चलिए आगे बताइएगा टीम बी। आप लोग बताइएगा एक रचना है चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए आगे टीम ए बताइए आलोक पर्व किस विधा की रचना है। गलत आंसर है आप लोगों का। निबंध सही आंसर होगा निबंध। निबंध सही है। एक क्या और भाई एक क्या और हाँ एक ही हमने क्वेश्चन वहाँ। चलिए आगे बताइएगा फिर हो जाए। टीम में बताइए व्यास सम्मान का आरंभ कब हुआ था। टीम बी। वही तो मैं बोली हूँ टीम बी। आप लोग गलत आंसर मतलब सही बताइए लेकिन मैं बोली हूँ उन लोगों से। हमको नहीं पढ़ पाएगा। बताइएगा आचार्य दंडी ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई। चलिए आपका आंसर गलत है ना। हम प्रति गाड़ी का 1250 रुपये ले रहे हैं। एक मिनट आप 41 बोले हैं ना। वही बगल में ठीक है ठीक है। बगल में ही गिराए हैं 1300 रुपये गाड़ी का गिराए। मुझे सुनाई तब ठीक से दिया नहीं है लेकिन आपका लंबा काम है इसलिए 1250 रुपये आपका लगा रहे हैं। चलिए आगे बताइएगा टीम बी। हाँ 100 फीट रहेगा भैया। बताइएगा ना वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं ना श्लेष वक्रोक्ति काकु वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति क्या होता है। सर जी भैया उसका अलग रेट होता है। वही 100 फीट। काकु वक्रोक्ति अलंकार होता क्या है। हाँ
नहीं ओवर नहीं, वैसे आपका आंसर ऊपर, बता हाँ चुके ऊपर हैं, ओवर बाद में होता होगा है, नीचे। वही जो ये बोले हैं, कमलीक बताए हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे, अब शांत रहिए। चलिए आगे बताइएगा, टीम ए आप लोग बताइएगा। शांत हो जाइए। जान पूछ कर नहीं निकलता, नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। वो श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है ना। काकू वक्रोक्ति अलंकार में अनजाने में होता है, ठीक है ना। कुछ बोला जाता है कंठ की आवाज के कारण वो सुनता उल्टा है, ठीक है ना। नंबर नहीं देंगे, शांत रहिएगा। चलिए ठीक है, आप शांत रहिए, आगे बताइएगा आप लोग। चलिए बताइए, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना कीजिए, ठीक है। आगे बताइएगा, टीम बी बताइए, समान धर्म क्या होता है? दोनों में, किसमें? जो गुण उपमेय और उपमान दोनों में हो। आगे बताइएगा, टीम ए टीम में बताइएगा, उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं ना। गुण उपमा अलंकार क्या होता है? जिसमें सभी अंग मौजूद हो। हाँ, जिसमें सभी अंग उपस्थित हो। आगे बताइएगा, टीम बी बताइए, अनत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? 7 6 5 4 3 2 1 समय समाप्त हो गया। हाँ, जिसमें अंत में तुक मिलता हो। चलिए लास्ट प्रश्न है ना, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद लड़के बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं। अब दोबारा चैलेंज मत देना भैया, हमसे बता। हाँ दोबारा फिर से, इस बार पैसा पे होगा, तब इस बार पैसा पे होगा। शांत रहिए। हमारा दरोगा आदमी हम हिंदी न रहे जी, शांत रहिए, सुनिएगा। टीम में बताइए, श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता क्या है? एक ही वर्ड के सब श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? 7 6 5 4 3 आप ही लोगों से है, हम लोगों से 2 1। चलिए आगे, टीम बी आप लोग बताइए। अच्छा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? नहीं, श्रुत्या में पूछिए। चलिए आगे बताइएगा आप लोग अपना प्रश्न। हाँ, श्रुत्यानुप्रास अलंकार जहाँ पर एक ही वर्ड के वर्गों की आवृत्ति होती है, ठीक है ना, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। आप लोग बताए नहीं है ना, ठीक है ना, शांत रहिए। चलिए आगे, चलिए आगे, चलिए आगे बताइएगा। जब किसी पंक्ति में ज्यो, अरे तो कोई मतलब नहीं, जियो मतलब मान लीजिए जियो जो आता है वो क्या होता है, कौन सा अलंकार होता है? अब अंतिम टाइम आ गया, जब क्वेश्चन गिना जाएगा 6 जिसमें पता चलेगा कितना स्कोर है। परीक्षा
पैसा अगर पैसा में कराना होता तो पैसा में पहले ही लगा। अगली बार से पहले देख लीजिए कौन जीत रहा है। ज्यादा ही हमें लग रहा है भर भर के बोरा रुक जाओ भैया, मरवा देगा किराना। हम एक को नहीं बताया, हम कहाँ बताया? लड़कों के सहयोग करने दीजिए। वोट काउंटिंग हो रहा है लगातार। 2 बार के विजेता टीमें होने वाले हैं इस बार की जीत को लेके टीमें, ये रिकॉर्ड टूटेगा नहीं। 118 स्कोर बिना माइनस किए। अरे सर जी हार थोड़ी जाए, देखो सर जी हार नहीं जाए। 108 टीमें वालों का। अगली बार जो जीडी होगा पहले 10 रुपया पे हो, क्योंकि ये तीसरा जीडी है और इस सप्ताह में मैं जितना दूंगा मैं वही पूछूंगी। सुनिए, मैं जितना दूंगा वही पूछूंगा। ठीक, टॉपिक आपका फिक्स होगा। सभी लड़के एक तरफ, सभी लड़कियां एक तरफ। इस जीडी वैसे ही रहेंगे। आप हिंदी भेजिएगा और हिंदी पूछिएगा। अच्छा, हिंदी ठीक है। मैं जो हिंदी भेजूँ, मैं मैडम जी का ही हिंदी जो हिंदी में भेजूंगा वही सभी लोग सहमत हैं। मैम टीचर थोड़ी नहीं, जो मैडम जी लिखवाई हैं मैं उन्हीं का नाम भेजूंगा। वही फोटो इसमें भेज दीजिएगा। वही फोटो इसमें भेज दीजिएगा। नोट्स नहीं बनाते। अगली बार पैसे रेडी होगा। लगातार 2 बार के विजेता टीम में हो चुके हैं और जीत के बाद इतने मेहनत का बहुत खुशी मिल रहा है जीतने के बाद।